उफ, जब वो वैसे बात करता है ना बाप से डर लगता है अभी कोई गमला वमला मारेगा इसको। आप हाजरा का ट्रैक देखें, उसकी अपनी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो चुकी है। वहाँ पे शुजा को बिल्कुल समझ नहीं आता कि मेरा बाप मेरी माँ को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। हमें एक्सप्लॉइट करते करते थक क्यों नहीं गए? अब आप नहीं निकलेंगी कमरे से, बल्कि आप मेरे कमरे में जाएं और मुझे बाबा से बात करनी है कि चलें आप लोग सॉर्ट आउट करें, मैं ज़रा डॉक्टर अंबर के पास होके आता हूँ। मैं तो ताज़ा निकाह हुआ है। मेरा तो ताज़ा ताज़ा, मेरी तो ड्यूटीज एल्सवेयर है। तो मुझे थप्पड़ पड़ गया, अब छोटे की बारी है। शायद ये वो रिलैक्स हो गया है। एक एहसास कि अपने अब मेरे साथ हैं या उनको मेरी बीमारी के बारे में पता है, तो बड़ा कमाल एक एहसास होता है। अच्छा, वो औरत इतना बचाना चाहती है ना अपने घर को, बीमारी उसके लिए सेकेंडरी है। कह रही कैंसर वैंसर छोड़ो, तुम मेरे घर का क्या हाल हो गया भाई, मैंने जोड़ के रखा हुआ था। कि तुम्हें अगर इतनी फिक्र थी, वो डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे डायलॉग जो कुबरा को बोलती है, कुबरा को बोलती है कि तुमने तो मेरे घर का शिराजा ही बिखेर दिया। खाना पक गया, जैसे चिकन गल गई है, वो वाली सिचुएशन है। इन एपिसोड्स में आपके स्टोरी बिल्कुल पक सी गई है। ये हूटिंग करने कौन सी चीयरलीडर्स आपने बुलाई हुई हैं? सनिया की अम्मी आई है स्पेशल। सनिया की अम्मी का तो खुद हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, जब इसको पता चलना है हुआ क्या है। एक बेटी आ रही है, दूसरी रास्ते में है। अब जिस ड्रामे बात होगी वो भी डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर बहू की बात होगी, और दो आर्टिस्ट तो हमारे पास बैठे हुए हैं, लेकिन ये रहेंगे खामोश, यानी कि अतीका जी और मरीना जी। नादिया और मैं इससे बात करेंगे। तो नादिया, पहले आप डॉक्टर बहू से बात करना चाहती हैं या मैं करूं? चलें जी, मुझे ज़रा वो दे दें, गुटके। गुटके। इसका हमने नाम रखा है गुटके, ये खाने वाले गुटके, ये दिखाने वाले। और ये है थोड़ की थोड़ी। यस, देयर यू गो। इनोवेशन होती जा रही है हमारे सेट पे, नई नई चीज़ें आती जा रही है, और नादिया तो हथौड़ा ही ले आई है। अल्लाह खैर करे। थोड़ी है। अच्छा जी, ये वाली जो एपिसोड थी, इस हफ्ते एक एपिसोड आई, 2 एपिसोड नहीं आई डॉक्टर बहू की। क्यों नहीं आई? वो आई थिंक ईद की टेलीफिल्म जो थी वो चल रही थी, जोरा जबी की वजह से। नहीं, जोरा जबी तो हम पे था, ये एयर वाई पे आता है। डजंट मैटर, प्रेशर तो था ना। टेलीफिल्म का नाम ले। जोरा जबी के प्रेशर की वजह से इन्होंने डॉक्टर बहू की एपिसोड रोक दी। यस, वाह। मेक इट हेडलाइंस, हाँ, मेक इट वायरल। ओके जी। इसमें जहाँ पे जहाँ ड्रामा स्टार्ट होता है वो यही था कि रुखसती होने वाली है, उनको एक चीज़ इतला मिल गई है, और जो जहाँ पे रुका था ड्रामा वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि माँ का कैंसर का उसको पता चल गया है। और वो जो सिचुएशन थी वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह सबा हमीद ने कवर किया सारी सिचुएशन को। लेकिन मुझे लग रहा था कि वहाँ पर थोड़ा सा डॉक्टर सनिया को अर्जेंसी होनी चाहिए थी कि मेरी बहन की रुखसती है, ठीक है ये हो गया सारा मामला, इसको पता भी चल गया, बट मेरी बहन रुखसत होने वाली है। मतलब वो सब ये कहते हैं कि बहन रुखसत हो रही है और एक ही बहन है, तो वो कुछ इमरजेंसी ना, मुझे इवन शादी वाले सीन में भी समझ नहीं आई थी। अगर तुम्हें इतनी बड़ी बातें पता हैं कि तुम्हारा जो, लेकिन उसका जवाब कि तुम्हारा अगर ससुर इस चीज़ में इन्वॉल्व है तो तुम अपनी बहन की शादी इधर क्यों होने देना चाह रही हो? ठीक है, लेकिन फिर मुझे ये भी समझ आई कि क्योंकि इसने वो चीज़ें पढ़ी नहीं थी, तो मुझे जवाब मिल गया जो हमने लास्ट टाइम जो हमने नादिया गलती निकाली थी कि डॉक्टर सनिया क्यों ने चीज़ें रुकवा, साथ से क्यों शादी, साथ से क्यों, क्योंकि डॉक्टर सनिया ने चीज़ें पढ़ी नहीं। डॉक्टर सनिया के पास वो सारा मटेरियल आ गया है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाई ना, उसको ये पढ़ पाई कि इसकी सास को भी कैंसर और है। उसने दे दिया किसी को बगैर पढ़े। उससे दिया नहीं, उसने भेजा कि ये देखें आपको पता चल जाएगा। उसने कहा कि मैं, अच्छा क्यों दिया बगैर पढ़े? आप दे दें। इसने नहीं दिया, उसने भेजा था इसको कि ये देखें। जर्नलिस्ट ने भेजा था। जर्नलिस्ट इसने क्या इन्फॉर्मेशन शेयर पढ़ा नहीं ना, पढ़ा नहीं। इसने पढ़ा नहीं। इसने कहा कि मुझे तंग ना करें, जिस वक्त ये डॉक्टर जो हादवा यामीन वाला बस्ता नहीं चल रहा था, उधर कॉल आती है। किस चीज का ब्लेम ले रही है कि मैंने इसको इन्फॉर्मेशन दी है? किस चीज की इन्फॉर्मेशन और डेटा दी है? इसने भी दिया, ये जाती नहीं, है शुरू में ना कुछ ये गई है एक, उसने वहां से अपनी यूएसबी से कुछ डेटा इसने चोरी किया था, याद नहीं? इसे यूएसबी तो कहीं नहीं कुछ लगा। इसने कुछ किया था, कोई कंप्यूटर से कुछ लिए इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ली थी इसने, दी, उसने हेल्प की है उनकी। सारा फड्डा यही है, इसने उनको इन्फॉर्मेशन दी है। आई थिंक देखो, दो चीजें तो इस वाले एपिसोड ये हुई है। उसने कहा ना कि क्या तुमने इसको हेल्प की, इसको इन्फॉर्मेशन दी? उसने कहा हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था ये अभी यूज करेगा। शुरू में नहीं, जो एक आदमी इसको मिला था, जो अलग बात है, बट शी हैज शेयर्ड इन्फॉर्मेशन विद। हाँ, लेकिन वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इसको मिली है वो जो जर्नलिस्ट है वो बताता है उसको कि भाई ये तो देखो तुम्हारी माँ को भी कैंसर है, क्योंकि पहले तो वो शुजा कैरेक्टर ये तो उसको नहीं पता, लेकिन वो पहले इन्फॉर्मेशन दे चुकी है। वो कोई उसने वो इन्फॉर्मेशन, और इसने पेशेंट डेटा शेयर किया, पेशेंट्स का डेटा शेयर किया कुछ ऐसे जिसमें उसका नाम था माँ का।
हाँ, इसने या तो डाटा शेयर किया, बहरहाल ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लगा था इसका, मुझे कुछ इतना शेयर किया इसने। अच्छा। उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई, आई थिंक सबा हमीद वाज सो गुड, Yeah. ठीक है, उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वहाँ पे। एंड वो जिस तरह से वो कहता है कि अब ये सब कुछ हो गया और वो सबकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि ये घर हर दफ़ा ही किसी एक ऐसे मसले में जाके फंसता है कि वो इतनी अनयूजुअल किस्म की एक सिचुएशन होती है कि आपने पहले ड्रामाज में ये सिचुएशंस नहीं देखी हुई, विच इज़ वेरी यूनिक, जो कि राइटिंग में डेफिनेटली जब हम बात करेंगे वो करेंगे, लेकिन इट वाज सुपर एंगेजिंग। और आप सब, मैं जैसे कि अभी आप हमराही में जाके शाहनवाज के शूज़, क्या नाम था उसमें, तो वो गाजी के शूज़ में जाके सोची थी, तो मैं इधर भी सबके जब आप शूज़ में जाके सोचते ना कि सिचुएशन है क्या, क्योंकि आप हाजरा का ट्रैक देखें, उसकी अपनी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो चुकी है। वहाँ पे शुजा को बिल्कुल समझ नहीं आता कि मेरा बाप मेरी माँ को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ पे वो सारे कसूर जो है वो सनिया पे आता जा रहा है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो बहुत इंगेजिंग है। तो फॉर मी इस हफ्ते मेरा फेवरेट ड्रामा था डॉक्टर बहू ही था। आई रियली एंजॉयड इट। लेकिन मुझे वो जो लास्ट एपिसोड के जो सवालात थे ना, वो मुझे इसमें मिल गए थे। मुझे ये समझ आ गई जैसे डाटा शेयर वगैरह ज़रूर किया, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी कि वो पढ़ नहीं पाई कि चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि वो जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में वो ये कहती है। वो जो हक्का बुक्का करने वाले सवाल है ना, वो इस ड्रामे में नहीं है। इट इज़ मेकिंग सेंस, कि आपको सेंसलेस चीज़ें एज सच नहीं लगी, मुझे नहीं लगी। सीन्स थे सारे लंबी लंबी टॉकी, लंबे सीन्स बट वेरी पावरफुल। शुजा का अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठ के बहुत प्यारा सीन, फिर शुजा का बाप के सामने कि अच्छा भाई अभी तो नहीं बात करेंगे, अभी मैं थक गया हूँ। हाँ, थकना तो आपको चाहिए, थक तो भी आपको थक जाना चाहिए। हमें एक्सप्लॉइट करते करते थक क्यों नहीं गए। उफ, जब वो वैसे बात करता है ना, बाप से डर लगता है अभी कोई गमला वमला मारेगा इसको। वो भी बहुत इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर है। शुजा एकदम चेंज हो जाता है जब बाप के सामने आता है। मुझे लगता है कि कभी ये ना मार दे आगे कुछ। इतना मुझे डर लगता है इनका, अब क्या करेगा ये बाप के साथ, क्या करेगा। इतना हेट्रेड, गुस्सा, थोड़ा सा बाप की तरफ इंक्लाइंड था पिछले एपिसोड्स में, बीवी से लड़ा भी है। यहाँ भी मैंने कहा मुझे लग रहा था इन लोगों की ना सेपरेशन ना हो जाए, शुजा और कुबरा की, सानिया की, लेकिन थैंक गॉड वो बिल्कुल ही पलट गया। अब तो वो और एंटी हो गया बाप के। अच्छा, भाई को बताया जो उसने, भाई का रिएक्शन उसको पता, अच्छा मुझको नहीं पता था, बीइंग अ डॉक्टर ही डिडंट नो, उससे भी छुपाया हुआ था बाप ने। हालांकि बाप उसको तो ट्रस्ट कर सकता था, लेकिन नहीं बताया हुआ था। वहाँ मुझे फैज़ान का भी रिएक्शन थोड़ा कम लगा माँ के जानते हुए। वो क्या क्लोज नहीं इतना माँ से, उसने कहा होगा अच्छा क्या, ऐसे बोल के फिर चला गया होगा अंबर के पास कि चलें आप लोग सॉर्ट आउट करें, मैं ज़रा डॉक्टर अंबर के पास होके आता हूँ। मैं तो ताज़ा निकाह हुआ है। मेरा तो ताज़ा, मेरी तो ड्यूटीज एल्सवेयर है। मैं तो भी जा रहा हूँ, आप शुक्र है हाजरा की अटेंशन यहाँ पे डाइवर्ट हुई हुई है। मैं तो ज़रा है ना, या उसको कहा मुझे थप्पड़ पड़ गया, अब छोटे की बारी है। शायद ये वो रिलैक्स हो गया है। लेकिन मज़ेदार, और भी हम बातें करेंगे, बट आई एंजॉय वॉचिंग दीज एपिसोड्स। सीन्स हैं, टॉकी है, लेकिन पता लगता है, किस तरह बताऊँ, लगता है ड्रामा चल रहा है, लगता है फिल्म चल रही है, कुछ है, ये लोग हैं और इनकी कहानी है। परफॉर्मेंसेस बहुत कमाल है। देखते हैं जी कि सादिया इमाम क्या कह रही हैं इस एपिसोड पे, एपिसोड नंबर 19 पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और एक दफ़ा फिर डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ हाजिर हैं। एपिसोड 19 पे आज हमने बात करनी है और कमाल की एपिसोड थी, बहुत तेज़ी से गुजरी ये एपिसोड। और इस एपिसोड में जो उगदा खुला वो था माँ के कैंसर का, बहन की रुखसती का हो जाना और माँ के कैंसर का पता चलना। मुझे इस एपिसोड में जहाँ मज़ा आया वहाँ एक शिकवा भी है सना मेहदी ज़रिया, जो हमारी राइटर है, उनसे और अपनी डायरेक्टर महरीन जब्बार से भी। वो ये कि यहाँ जो एपिसोड हमारे पास आई, वो एपिसोड में बहुत मार्जिन था शुजा के पास कि वो उसके पास डायलॉग्स होते हैं, बहुत कोई वज़नी डायलॉग होते हैं, उसकी मुझे कमी लगी। क्योंकि जब पूरी कहानी हमारे सामने खुलकर आती है और वो माँ को लेकर आता है और माँ से कैंसर के हवाले से भी पूछता है, वो बड़ा अच्छा था। सबा जी कमाल का काम किया है आपने, बेहतरीन। वो आपका ज़ब्त करना, वो आपके आंसुओं का निकलना, वो आपका रोना, इवन दो जो बच्चों के बाद जब आप कमरे में आती हैं और उसके बाद जो आपका वो खुल के रोना था, पहली दफ़ा पूरी फैमिली को ये पता चलना कि माँ इतनी बड़ी बीमारी से गुजर रही है, तो वो एक एहसास कि अपने अब मेरे साथ हैं या उनको मेरी बीमारी के बारे में पता है, तो वो बड़ा कमाल एक एहसास होता है। तो वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी। लेकिन जहाँ मुझे लग रहा था कि वो कह के जाता है कि अब आप नहीं निकलेंगी कमरे से, बल्कि आप मेरे कमरे में जाएं और मुझे बाबा से बात करनी है, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ जो मार्जिन था शुजा के पास, वो मार्जिन कहीं ना कहीं गायब हुआ।
डायलॉग बहुत हैवी होने चाहिए थे, वहाँ लाइंस स्ट्रॉन्ग होती तो बहुत अच्छा लगता। बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन बनी थी शहजाद नवाज़ की, जब वो आते हैं शाहनवाज़ और क्या कहते हैं बेटे के साथ, जो तंज़ उनका एक है उस तरह का, वो बड़ी अच्छी एक कॉम्पोजिशन थी। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि सिर्फ 2 लाइनें, और वो पूछता है कि माँ को कैंसर है उसका देखना, और उसके बाद कि अच्छा मैं कम अकल हूँ ही कहता हुआ सीढ़ी से, तो कम अकल ही निकला मेरे हिसाब से। तो वो जिस तरह जाके बच्चों की तरह उसने शोर मचाया है और बड़े भाई से कहा अच्छा मैं भी कम अकल हूँ, इनको ही समझा दें कि क्या मसला है। तो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट मेरे दिमाग में, मैं आप से ज़रूर पूछना चाहूँगी 2 मेरे मोअज़्ज़िज़ नादिया और मुकर्रम से, वो ये कि और बाकी के भी अतीक़ा जी और मरीना जी आपसे भी, कि जब इतना सब कुछ संभाल के जो है वो शाहनवाज़ चल रहा था, तो कैसे हो सकता है कि उन डॉक्यूमेंट्स में या जो वो फ़ाइल जो उसने भेजी उसमें फ़रीन का नाम जो है वो मिसेस शाहनवाज़ और या फ़रहीन शाहनवाज़ लिखा हुआ था, वो कोई भी XYZ फ़रहीन हो सकती थी। तो जहाँ इतनी उसने एहतियात बरती थी, तो वो डॉक्यूमेंट्स में क्यों नहीं उसने एहतियात बरती? अब तो फाइल्स किसी और के नाम क्यों जाती हैं, इलाज किसी और के नाम का और होता है, ये तो इस मुल्क में आम सी बात है। और फिर दूसरा ये कि उस ही हॉस्पिटल में जो बेटा है वो एक बड़ा डॉक्टर है, यानी कि वो सर्जरी कर रहा है, वो उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि उसके हॉस्पिटल में माँ जो है वो बीमार थी या बीमार है, या उसका चेकअप वगैरह चल रहा है। चलो ये मैं मान लेती हूँ कि बाप ने नहीं पता चलने दिया, लेकिन ये मुझे मानना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में से उसने नाम क्यों नहीं हटाया अपनी बीवी का। सेकंड मेरे पास ये था कि असद के पास डायलॉग होने चाहिए, सॉरी असद कह रही हूँ, उस शुजा के पास डायलॉग होने चाहिए, जो कि शुजा के डायलॉग मुझे नज़र ही नहीं आए। उससे बहुत बेहतर लाइन जो थी वो कुबरा के पास थी। कुबरा के अपने माँ बाप के साथ जो सीन था वो बहुत अच्छा था। कुबरा का माँ के साथ फ़ोन पे बात करना बहुत अच्छा था कि डर डर के नहीं जीना चाहिए, माँ बच्चों को भी डराते हैं। जहाँ वो शाहनवाज़ फ़ोन लेके कहता है कि तुम्हारी जैसी बेटी हो तो डरना चाहिए और आके इसको ले जाइए, किसी अब इसकी जगह नहीं है। तो बहुत ही पावरफुल सीन लगा मुझे और बहुत अच्छा सीन लगा। कुबरा का शुजा के साथ सीन बहुत अच्छा था, जब वो कमरे में उसे समझाती है कि जज्बात का हुनर था, अभी इस वक्त जज्बात से नहीं, उनको अभी इस वक्त हमारे एहसास की ज़रूरत है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा कुबरा के पास ज़्यादा बेहतर लाइन्स थी, जबकि इस दफ़ा पूरा जो ग्राउंड बनाया गया था वो हमारे लिए सलमान का ग्राउंड था कि सलमान को इस वक्त फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए था, लेकिन उसको ऐसी बॉल्स नहीं मिली या ऐसी नहीं वो आपने लाइंस दी जिस पे वो हिट करता और वो सिक्सर लगते। ये मुझे एक कमी लगी। ओवरऑल ड्रामा तो मेरा अब तक, मैंने पहले दिन से और अब तक मैं इसी बात पे कायम हूँ कि पहली दफ़ा और बहुत अरसे बाद ऐसा ड्रामा हमारे पास आया है जिसमें आउटडोर्स नहीं है, लेकिन ड्रामा आपको इतना पकड़ के रखा हुआ है कि आप इंजॉय कर रहे हैं उस ड्रामे को, आप उसकी लाइंस का मज़ा लेते हैं, आप उसकी सिचुएशंस को इंजॉय करते हैं। तो ये एक खूबसूरती है राइटर की तरफ से भी, डायरेक्टर की तरफ से भी, और इवन दो उन तमाम आर्टिस्टों की तरफ से भी जो इसमें काम करें। बस ये एक छोटी सी मुझे लगता है कि मुझे कमी महसूस हुई, हो सकता है आप लोगों को ना लगी हो, और ज़रूरी भी नहीं हम सब की राय एक जैसी हो। तो यहाँ आके एक छोटा सा वो है, लेकिन इससे बिल्कुल बरक्स 2 थम्स अप तो मेरे लिए स्टिल ये ड्रामा अब तक रखता है 2 थम्स अप। सादिया जी की तरफ से भी 2 थम्स अप। अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटर हैं जी सनम मेहदी ज़रियाब और डायरेक्टर हैं महरीन जब्बार और DOP हैं तैयब शाह। मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी मुझे जब मैं देख रहा था शादी वाला सीन। आई थॉट ये रात का सीन है, हाँ, लेकिन डे था बाद, लेकिन बाहर डे था। खैर शादी हॉल में ही लगता है कि आपको अंदर लाइट्स होती हैं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। मैंने कहा अचानक ही दोनों निकल के बाहर कहाँ चले गए हैं। बट मुझे वो बहुत अच्छा लगा जब वो कहता है कि मुझे अपनी वालदा के साथ आना है। और फिर जो उनका सीन था, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट सीन, जहाँ आई थिंक सबा हमीद वाज सो गुड एंड शुजा असद वाज। और उधर जो लाइटिंग हुई थी ना गाड़ी के अंदर, एक होता है हमारी गाड़ियों में लाइट जब करते हैं ना पता चलता है कि फेक लाइट लगाई हुई है, यहाँ पे पूरी वो, उसमें लाइटिंग बहुत अच्छी थी। और जिस तरह से वो जो इमोशन आप देखना चाह रहे थे दोनों के, चाहे वो सलमान नाम है ना शुजा का, सलमान की और जो उसकी सानिया नहीं माँ के फरहीन, डॉक्टर फरहीन,
बहुत अच्छा था। और फिर वहाँ पे जो उनका मेल्ट वो होना शुरू हुई, और आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो जो परेशानी थी घर आके कि अब ये सबसे बात करेगा, उनको वो अपने बेटे को अच्छी तरह जानती थी कि ये तो नहीं रुकेगा, और वो चाहती है कि अभी चले जाओ। वो अपने सर पे लेने की भी कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता। वो बहुत पावरफुल सीन था। फिर जहाँ पे ये बाप को बुलाता है अपने, और फिर सारे सामने आके सब खड़े हो जाते हैं। आई थिंक दैट वाज सच अ, मुझे पहले भी वहाँ पे इन सब का सीन एक साथ में बहुत अच्छा लगा था। सी लैंडिंग पे हाँ, जो सीढ़ियों पे ही होते हैं हमेशा ऐसे वो सीन। बहुत बहुत मुझे somehow वो एक नॉर्मली ऐसे ड्राइंग रूम में बिठाई करवाते हैं ना, तुम बताओ, तो वो ऐसा था कि वो बहुत मूवमेंट रहती है, ऑर्गेनिकली था कि सब लोग एकदम नीचे से वो आ रहे हैं, वो ऊपर से आ रहे हैं। अच्छा, और फिर एक और चीज़ मैंने देखी जो कि महरीन ने इसमें की है कि इसमें कैरेक्टर बीच में एंटर होते हैं। दो लोग आपस में बात करें तो तीसरा उसके बाद थोड़ी देर में अंदर आएगा। ये नहीं कि पहले से उस कमरे में मौजूद है, और फिर वहाँ पे जहाँ पे जिस वक्त ये दोनों बात कर रहे होते हैं, शुजा और कुबरा, और उसके बाद फिर और वो जो फ़ोन टॉक जो होती है, आई थिंक दैट वाज सच अ पावरफुल थिंग, जिसमें ये अमीना जी के साथ फ़ोन पे बात होती है कि फिर तुमने कुछ तो नहीं कर लिया, और फिर वो हाथ में लेके फ़ोन, वो जो आगे से बात करते हैं कि वो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइएगा, और फिर उसके बाद फिर सबा हमीद पीछे से एंटर होती है। मैं वो कहता है कि वो जो एक पूरा मूवमेंट दी हुई है ना एक्टर्स की, वो बहुत अच्छी महरीन ने दी है। एंड राइटिंग में मैं यही कहूँगा कि मैं बहुत यूनिक सिचुएशंस देख रहा हूँ। हम जितने भी हमने आज 5 ड्रामे किए हैं, 4 ड्रामे किए हैं, उनमें इस टाइप की सिचुएशंस मुझे नज़र नहीं आई। एंड नादिया वाज एब्सोल्युटली राइट कि आपको लगता है कि आप ये रियल लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है, और किसी ड्रामे की आई थिंक यही सक्सेस होती है, और वो हमें इसमें डॉक्टर बहू में नज़र आ रही है कि आप के सवालात उतने बड़े नहीं हैं जितने कि हमने अभी पिछले ड्रामाज में जो सवालात उठाए थे वो थे। तो फॉर मी राइटिंग एंड डायरेक्शन डेफिनेटली 9 लगता है वो जो खाना पक गया है, जैसे चिकन गल गई है, वो वाली सिचुएशन है इन एपिसोड्स में। आपके स्टोरी बिल्कुल पक सी गई है, कैरेक्टर समझ आ गए, और अब हमें जो शुरू में कुछ जो लगते भी थे गैप्स, वो भी सब ख़त्म हो गए। एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। महरीन की बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है, जो मुझे पहले मैं हमेशा कहती थी यार कि हमारा टिपिकल सा स्टाइल है ड्रामे शूट करने का, मास्टर सोलो बहुत हुआ तो ओटी आ गया, अब उसमें सर को मैच करना दुनिया का मुश्किल काम। और इतनी सी वो क्यों नज़र आ रही होती झालर बालों की, इतनी सी। मुझे ओटी भी कभी इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे सोलो पसंद नहीं आए। ये जो शॉट्स ले रही है महरीन स्पेशली, थोड़ा लॉन्ग में जो काम दिखा रही है, देखिए बिजनेस आने चाहिए। हाँ। एक बंदा आ रहा है आपकी तरफ बढ़ रहा है तो फुल बॉडी दिखाओ, उसने वो जो बटन अपने टच कर रहा है, ये वो कितना अच्छा लगता है, रादर देन खड़े होके इतना डायलॉग, हाँ तुम मुझसे क्या बात करने, मैं भी थक गया हूँ, कल सुबह आना। तो ये कितना अच्छा लग रहा था कि कैरेक्टर वाज वॉकिंग, हमें बड़ा बाउंड कर देते थे। सोलो आए, खड़ा कर दिया, अब लाइनें बोलो, कितनी वेरिएशन लाएं। तो डायरेक्टर जो है ना महरीन, लगता है कैमरा ला के कहती हैं आप मतलब लूज कमरा है भाई, मूव करो, कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे, बैठोगे उठोगे, बाउंड क्यों कर रहे हैं आप। तो ये नई अप्रोच जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, और देखने में बहुत रियलिस्टिक लगता है। द फ्रेम्स आर डिफरेंट, ज़्यादा लॉन्ग है ना मरीना जी, लॉन्ग का काम काफ़ी है, लॉन्ग का काफ़ी काम है, अच्छा लग रहा है। टीवीज़ भी अब बड़े हैं, ये सोलो बोलो तो ऑड लगते हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि थोड़ा लॉन्ग में अच्छे पूरा कमरे का सीन नज़र आता है, रिएक्शन एक्शन सब समझ आ रहा है। शुजा की परफॉर्मेंस इज़ एट इट्स पीक, बस इतना प्यारा परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल ग्लव की तरह फिट आ गया सलमान की जो कैरेक्टर में। और जिस तरह वो कहते हैं ना, मेरी बीवी के बारे में तुमने कहा कैसे, थर्ड। अच्छा, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि इसने वाकई, बात तो है रुसवाई की, सनिया ने क्यों हेल्प की उस जर्नलिस्ट की, जिसकी वजह से अब वो इतने इसको ताने भी मिल रहे हैं। इसने ससुर का मामला था, पहले इन्वेस्टिगेट खुद करती, चेक करती, थोड़ा लंबा वो काम, वो सीन्स, वो सीक्वेंस लंबा होना चाहिए था कि क्यों इसने हेल्प की उस बंदे की। ठीक है, शी वॉज अपसेट के कहाँ वेलफेयर का पैसा जा रहा है, लेकिन आप अपना वाकई हॉस्पिटल का डेटा किसी के हवाले करें, ये भी एथिकल तो नहीं है ना। वहाँ मुझे सनिया का नई बात समझ आई। आई थिंक शी शुड हैव गॉन मोर, इन्वेस्टिगेटेड मोर। करने का अभी तक उसने शेयर किया खुद, वो कहता भी है ना कि तुमने क्या किया, क्या तुमने हेल्प की है इसकी इस रिपोर्ट बनाने में, इसकी मदद की है, इसको इन्फॉर्मेशन दी है। तो उसने कहा यस, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये अभी छाप देगा, ये अभी टीवी पे ले जाएगा, ये एग्जैक्ट उसने बोला है। तो यस, शी हेल्प्ड द जर्नलिस्ट। नहीं तो अब देखिए, अच्छा, जर्नलिस्ट का सीन भी थोड़ा मुझे वीक लगा, जहाँ वो उसको कन्फ्रंट करने गया, शुजा इधर था, सनिया इधर, जर्नलिस्ट बहुत नीचे लग रहे थे, वो सीन गिरा है परफॉर्मेंस में। तो वहाँ जर्नलिस्ट भी उसी लेवल का होना चाहिए था कि सीन को उठा के रखता, पता नहीं वहाँ की सीन यहाँ थोड़ा गड़बड़ मुझे लगी। उसके बाद
कार का सीन, यस, सबा हमीद वाज लुकिंग गॉर्जियस इन दैट वाइट ड्रेस, बाय द वे, बहुत प्यारी। और शादी की रुखसती वगैरह खैर से वो भी हो गई, बहन अब चली गई हैं। अब मसला ये है कि दोनों बहनें जो हैं इकट्ठे बर्बाद होंगी। डॉक्टर साहब का ये प्लान है, और उसने कहा भी है कि हनीमून पे चली गई है, चेक करो ज़रा। और दस्तखत भी उसके ही हैं। यस, तो ये ब्लैकमेल अच्छा सा करके, lawyer, हाँ, पहले- इसका ब्लैकमेल है। हाँ, और फैमिली इतनी, तो अब्बा ने भी थैंक यू कर दिया कि भाई बहुत शुक्रिया, हमारी बेटी का तो कोई चांस नहीं था। ये तो ज़ोहरा जबी बनी हुई इन्होंने थी। जान से मार देना है। हाँ, नहीं वो ज़ोहरा जबी बन जाती, उन्होंने कहा इससे पहले अच्छा हुआ आपने इसकी शादी करा दी, चाहे फ्रॉडिये से करा दियो, तो माल तो है डॉक्टर के पास। तो बहरहाल शादी के सीन सब आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग। अदर देन दिस पार्ट, ये जो मुझे इसके समझ नहीं आया। फिर सबा के जो लाइन्स थी उसकी कि अच्छा वो औरत इतना बचाना चाहती है ना अपने घर को, बीमारी उसके लिए सेकेंडरी है, कह रही कैंसर वैंसर छोड़ो, तुम मेरे घर का क्या हाल हो गया भाई, मैंने जोड़ के रखा हुआ था। कि तुम्हें इतनी फिक्र थी, वो डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे डायलॉग जो कुबरा को बोलती है, कुबरा को बोलती है कि तुमने तो मेरे घर का शिराजा ही बिखेर दिया, तुम्हें इसलिए मैं लाई थी, मैं बीमार हूँ, हम आपका ख्याल रखना चाहते हैं, ये ख्याल किया तुमने कि मेरे घर का शिराजा बिखेर दिया। बड़ी प्यारी लाइन्स थी, उसको सुना रही है वहाँ। फिर आपको मुझे समझ नहीं आता विद सबास कैरेक्टर माँ का, कहीं कहीं वो ठीक लगती है कि यार औरत मजबूर है, क्या करे, उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, एक उसका घर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक हाजरा ने भी जान मारी हुई है, मियाँ चीट कर ले, मियाँ दूसरी शादी कर ले, मियाँ लिफ्ट ना कराए, कमरा अलग हो जाए, लेकिन रहूँगी मैं इधर ही मिसेज फैज़ान बन के, जो मर्जी हो। ये दोनों ने जान दे दी अपने रिश्ते को बचाने के लिए। आई विल गिव राइटर एंड डायरेक्टर, यहाँ मैं आके पूछती हूँ ना हमेशा, 9 मेहरीन के लिए, 8 राइटर के लिए। देखते हैं जी सादिया इमाम क्या नंबर्स दे रही और गाना बड़ा प्यारा है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अपने राइटर एंड डायरेक्टर यानी कि महरीन जब्बार और सनम मेहंदी ज़रियाब। सनम, आपके इस वक्त 2 स्क्रिप्ट में बार बार कहूँगी और दोनों ही कमाल के स्क्रिप्ट चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है उन्हें देख के, और अपनी नौयत से दोनों बिल्कुल अलग अलग और मुख्तलिफ स्क्रिप्ट है, तो वो इसलिए भी आपकी राइटिंग को मैं इंजॉय कर रही हूँ कि 2 अलग सब्जेक्ट्स पे आपने लिखा है, बहुत कमाल। बस यहाँ एक मुझे फ़ील हुआ, मैं बारहा ये करूँगी, मुझे फ़ील हुआ कि यहाँ शुजा के पास मार्जिन था, आपका फोकस मुझे लगा शाहनवाज़ की तरफ ज़्यादा रहा, कुबरा की तरफ ज़्यादा रहा और सबा हमीद की तरफ रहा। मुझे जो एक्चुअली इस एपिसोड का फोकस था वो शाहनवाज़ और सलमान चाहिए थे, वो मुझे कम लगा। और मुझे वाकई सलमान का वो बचपना ही दिखा जो बाप उसे ताने देता आ रहा है, तो वो बचपना ही मुझे दिखा कि वाकई जिस तरह उसने बच्चों की तरह शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लिया। इवन मैं फिर कहूँगी कि जितनी जगह महरीन आपने साइलेंटली शॉट्स भी लिए हैं वो बहुत कमाल, जैसे कि कमरे में माँ का आना और वो दोनों जब बातें कुबरा और वो हाजरा बात कर रहे होते हैं, माँ का आना, और वहाँ जो 3 ख़वातीन को आपस में आपने गुफ्तगू उसकी की, वो बहुत अच्छी, माँ का पानी पीते हुए बाप की आवाज़ का सुनना, कॉम्पोजिशंस बहुत ही कमाल हैं। ऑड कॉम्पोजिशंस पे आप खेलती हैं, आपकी खूबसूरती और बहुत ही अच्छा खेलती हैं। इवन तो जो कुबरा और सलमान का सीन था रात को, जब वो कमरे में आता है और वो कहता है कि मैं तुमसे आज माज़रत करना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी नीयत पे शक किया, तो वो जिस तरह उस बात को समेटना और ये एहसास भी, वही मैं बार बार कहती हूँ कि यहाँ छोटे छोटे लाइनों में बड़े बड़े मैसेजेस होते हैं। और वो देखिए, ये भी एक मैसेज है कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो प्लीज़ माज़रत कर लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि दिल में और जगह बनती है। वहाँ मुझे कुबरा के एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे लगे, और जिस तरह उसने कहा कि इस वक्त जज्बात की ज़रूरत नहीं है आंटी को, इस वक्त हमारे जज्बात से ज़्यादा हमारे एहसास की ज़रूरत है, हम सबके एक होने की ज़रूरत है। तो वो जिस तरह उसका समझाना, एक दूसरे को समेटना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे वो सीन बहुत ही अच्छा, उसका दोनों का बेड पे बैठना, हाथों को थाम लेना, और बहुत खूबसूरती से वो डायलॉग जो डिलीवर हुए, और बहुत प्यारा वो सीन था। इसके अलावा मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे चेंज ऑफ जो कार था ना, वो बड़ा अच्छा लगा कि पहले वो ऑल्टो में आते हैं और दिन उसके बाद जो माँ को लेके निकलता है तो वो गाड़ी उसकी अपनी घर वाली होती है। वो बहुत, ये एक कहते हैं ना चलाक दिमाग का काम होता है, जो याद रखे कि यार ये क्योंकि ये इसकी क्लास है और इस क्लास से वो नीचे नहीं आएगी। तो
वो बहुत अच्छा सीन था जहाँ वो पूछता है कि आपको कैंसर है। और मैं फिर एक बार कहूँगी सबा जी आप कमाल करती हैं, और किसी भी डायरेक्टर के लिए एक बड़ा चीज़ों को आप आसान कर देती हैं। जब आर्टिस्ट इस लेवल के होते हैं ना, तो वो डायरेक्टर के लिए बड़ी आसानी होती है, वो फिर उन्हें बड़ा ग्राउंड देता है और वो फिर वाकई उस पर सिक्सर ही लगते रहते हैं। तो ये कमाल तो आपने किया, और बहुत कंपोज्ड ब्यूटीफुल एक्टिंग इसमें मुझे नज़र आई। आपने किसी से ओवर एक्टिंग नहीं करवाई महरीन, किसी से आपने एक्स्ट्रा डायलॉग्स नहीं बुलवाए। बस सलमान के डायलॉग होते काश काश काश, पावरफुल डायलॉग। 4 लाइनें होती, लेकिन वो 4 लाइनें ऐसी होती जिसमें बाप का दिल कम से कम धक 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 करता। और उसके बाद जो अगले दिन का उसका फ़ैसला था कि तुम अब इस घर में नहीं हो, और अगर ये भी जाना चाहता है तो तुम आज इसके लिए कुल पढ़ लो। वो बहुत ही पावरफुल लाइन थी। तो वो एक उसका किरदार अपनी जगह होता, लेकिन जो सलमान का सीन था वहाँ सलमान को मिलनी चाहिए थी। वो स्टिल मेरी बात वहीं की वहीं है। खैर एनीवे, उससे हट के मैं शादी को जिस तरह आप लेके चली हैं और आपने एक्स्ट्रास को अवॉइड करते हुए लोगों को सामने रखा, इवन दो मैं फिर कहूँगी इस ड्रामे में जितने भी एक्स्ट्राज आ रहे हैं वो बहुत अच्छा है। ये जो आपने सहाफ़ी दिखाया उससे कितना अच्छा काम किया, क्या अच्छा सीन वो शुजा और कुबरा के साथ था। और वो मुंह पर आके वो बोलता है कि अच्छा मैं अगर झूठा हूँ तो जाओ पूछ अपने बाप से कि उसने तुम्हारी माँ का कैंसर क्यों छुपा के रखा। बहुत ही ये एक मरीना जी को बड़ा, और हम लोग जब बैठते थे साथ तो हमें बड़ा होता था कि काश हमारे एक्स्ट्रास के ऊपर थोड़ा काम किया जाए। तो इस ड्रामे में सबसे बेहतरीन काम जो है वो एक्स्ट्रास पे काम किया गया, और वो आपने बहुत ही आला काम किया है। तो स्टिल मेरे लिए ये ड्रामा जो है आप दोनों के काविश मैं ज़रूर कहूँगी। तो महरीन आपको क्योंकि जो डायरेक्टर होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, और आप बहुत खूबसूरती से अपने राइड लेके चल रही हैं और हमें राइड करा रही हैं इस तमाम कहानी की। हम इंजॉय करें इस पूरी एपिसोड को। हमने काश 2 एपिसोड आई होती, लेकिन क्योंकि ईद का तीसरा दिन था हम नहीं देख सके वो एपिसोड 19, और आज 20th पे बात होती, लेकिन कोई बात नहीं, अगली दफ़ा कर लेंगे। तो इंतज़ार जिस चीज़ का भी रहने लगे, मेरा ख़्याल है कि वो वैसे ही कमाल हो जाता है। तो मेरे लिए आज जो राइटर साहिबा हैं, मुझे आपसे शिकवा है, तो प्लीज़ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ होनी चाहिए थी लाइनें। तो आपके लिए मेरे पास 9 नंबर हैं। एंड डायरेक्टर साहिबा आप जो हैं, ये काम आपका भी था, आपको भी सोचना चाहिए था कि इतनी जंग जिस बच्चे के पीछे चल रही थी, और आज जिसके पास एक बात आई थी अपने बाप से करने के लिए, तो वहाँ आपको भी कहना चाहिए था कि नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि सलमान के पास यहाँ पावरफुल लाइन्स होनी चाहिए थी। वो जो एक डायरेक्टर का काम होता है वो मुझे आपकी तरफ से भी वीक लगा, तो इसलिए आपके लिए भी 9। बस एक ही नंबर का मुँह, वरना तो आप दोनों ही 10 पे खड़े हैं, और 10 से नीचे दिल भी नहीं करता आप लोगों को नंबर देने का। लेकिन जनाब अब जो ड्रामे आ रहे हैं ना वो बहुत कातिल ड्रामे हैं, तो अब आप लोगों को बहुत तेज़ी से अपनी लगामें सख्त करनी है, ताकि बेहतरीन तरीके से आप लोग इसी तरह अपने ड्रामे की परवाज़ लेके चलें। तो मेरी तरफ से 9 and 9। 9 and 9 सादिया इमाम की तरफ से बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं डॉक्टर बहू को। आप जी बात कर ली जाए ऑडियंस की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,007, और डॉक्टर बहू से सनम मेदी जरिया के हिस्से में 4,551, 25% मतलब 2.5 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,057, और डॉक्टर बहू से मेहरीन जब्बार के हिस्से में 4,751, 26% मतलब 2.6 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। चले जी, अब किसकी बात की जाए नादिया? ये हूटिंग करने कौन से चीयरलीडर्स आपने बुलाई हुए हैं? सनिया की अम्मी आई है है स्पेशल। ना? सनिया की अम्मी का तो खुद हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, जब इसको पता चलना है हुआ क्या है। एक बेटी आ रही है, दूसरी रास्ते में है। ये खुद कहेगी, ये गाजी यूसुफ को कहेगी एक और हार्ट है आपके पास, आई नीड वन प्लीज। ओके जी, हम शुजा असद ने सबा हम ये तो कर रहे हैं। आला आई थिंक नादिया यू वर राइट कि शुजा की अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। ही वॉज सो गुड। वो लग रहा था कि ही वॉज कंसर्न अबाउट अपनी माँ के बारे में कंसर्न है, चीज़ें हैं। एक दो जगह रिपीटेशन थी, मैं आग लगा दूंगा, मैं आग लगा दूंगा। वो थोड़ा था उसका कि पहले उसने कहा कि मैं अस्पताल को आग लगा दूंगा कि मेरी माँ को कुछ हुआ। मैं गाड़ी में जब बैठता अपनी माँ को कहता है कि मैं घर को आग लगा दूंगा। मैं भी उसका जो गुस्सा है वो दिखाना वो चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब वो अपनी बीवी से बात करता है ना, जब वो मेल्ट होता है,
कि देखो मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, तो मुझे ना उस एज अ पर्सन वो बहुत अच्छा लग रहा है। वो पूछती भी है उससे जो कुबरा कैरेक्टर के, देखो कि तुम्हारी माँ के कैंसर का तुम्हें पता ना चलता था तो क्या तुम तब भी मेरा साथ देते? तो कहता कि पता नहीं उस वक्त मैं शायद क्या करता, लेकिन अब तो डेफिनेटली मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर गाड़ी के अंदर उसका जो सीन था, फिर और उसका जो बिल्डअप हुआ है, पिछले एपिसोड की भी हम बात करेंगे जहाँ से शुजा का बिल्डअप होते होते वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे हर एक से लड़ने लगता था कि मेरा बाप कुछ भी हो सकता है, करप्ट नहीं हो सकता। तो वो जो उसको रियलाइजेशन हुई है ना कि मेरा बाप करप्ट है, और ना सिर्फ मेरा बाप करप्ट है लेकिन मेरी माँ को भी कैंसर है, तो वो आप शुजा के कैरेक्टर में वो चीज़ आप फील कर रहे थे। लेकिन फैजान के कैरेक्टर, वो जो आपने कहा कि फैजान का वो रिएक्शन नहीं आया था कि जो फैजान बहुत थक के आ रहे हैं अभी आजकल घर, उसके पास टाइम नहीं, he has no energy। हाँ, वो दिन में अस्पताल होते हैं, दिन में अस्पताल होते हैं, रात को अंबर जगाती है, तो इस वक्त उनके पास सुबह एनर्जी पेशेंट जगाते हैं, हाँ, शाम को अंबर नहीं सोने देती। हाँ, तो अंबर से भी थोड़ा बहुत टाइम बचता है, उसमें हाजरा कुछ कह देती होगी। उसने क्या होगा, कैंसर है अम्मा का, so okay, so what, पापा will take care of things, he's too tired to have a fight। हाँ, तो वो शुजा का वहाँ पे बहुत अच्छा। फिर अब मुझे लग रहा है कि जो सबा हमीद को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमने उनको बहुत हमेशा एक बड़ी पावरफुल पोजीशन में देखा हर ड्रामे में कि वो शी इज़ रनिंग द हाउस। अब नूरजहाँ देखें या हम उनका मंटो वाला ड्रामा देखें, वो हमेशा पावरफुल पोजीशन में होती हैं। इधर हम उनको एक दबी हुई खातून के तौर पे देख रहे हैं, और अब वो चीज़ ट्रांसलेट होकर आप तक वैसे पहुंच रही है जिस तरह वो अकेले बैठ के सोच रही होती है ना कि उफ ये मेरे साथ क्या हो गया। वो अपनी बहू को भी बचा रही होती है, यानी कि शी इज़ अ नाइस वूमन, दिल से अच्छी खातून है वो, ज़बान से मकौड़ी है, नहीं जबान से भी नहीं नहीं बड़ी सारी बातें करती है सनिया को, कितनी वो उनके लिहाज से जो उनके नज़दीक क्या है, मुझे अपना घर बचाना है। लेकिन सख्त ज़बान है, माँ को बार बार शिकायतें लगाना, इसको सुनाना, शी इज मुंह की कौड़ी है। लेकिन जब उस वक्त देखे ना, उस वक्त जब ये होता है, चली जाती है, गायब हो जाती है, तो कवर सबा हमीदी करती है, कहती है हाँ वो मेरे बेटे को माइग्रेन हो गया था, बहुत बुरा अटैक हुआ था, वो उसको लेके गई है। क्योंकि बेटा गया था कि सिर्फ बहू जाती है तो इसने हंगामा कर देना था। खैर आई डोंट नो, मुझे सिर्फ ये लगा। फिर उसके बाद मुझे अब ये भी समझ आती है कि उसके लिए अपना घर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसी खातून का कैरेक्टर करना जिसको भी घर बचाना है, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो अपने शोहर के नीचे लग के वो रही हैं, कभी आप उसकी सबसर्विएंट। हाँ, और लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि जब बेटे के ऊपर बात आई तो फ़ौरन खड़ी भी हो गई थी कि ये क्या आपका अस्पताल की पड़ी हुई है, क्यों आप कैसे सोच रहे हैं शाहनवाज, जो भी बातें थी। लेकिन जो गाड़ी में सीन था ना उन दोनों का, आई थिंक वो सबसे बेस्ट था। गाड़ी में सीन्स जो होते हैं उनका इम्पैक्ट नहीं होता नॉर्मली, आप कहते हैं कि अच्छा ये निकाल देंगे, असल जो सीन्स आप होते हैं बिठा के करते हैं, स्पेशली जब इतनी इस तरह की बात होनी हो। तो ये डायरेक्टर की भी चॉइस थी कि क्योंकि डायरेक्टर इस सीन को कहीं भी लेके जा सकता था, वो हॉस्पिटल की वो शादी हॉल के बाहर भी कहीं कर सकता था, घर ले जाके भी कर सकता था, लेकिन उसने गाड़ी में किया। लेकिन गाड़ी में जो दोनों के जो एक्सप्रेशन थे कैप्चर हुए, और फिर उसके बाद जब वो सीढ़ियों पे ला के शुजा ने जो सबको बुलाया है ना और जो बात की है, वो बिल्कुल लग रहा था कि घर का छोटा बेटा है जो इस वक्त अपनी माँ के इस कैंसर से उसकी हालत ख़राब है, और वो चाह रहा है सबको पता चले कि मेरा बाप जो है वो करता है। तो वो मुझे आई थिंक दे बोथ वर लाइक 9 and 9 फॉर मी, लाइक मैं तो दोनों की परफॉर्मेंस से इतनी इम्प्रेस हुई हूँ। शुजा फिर से लाडला हो गया मेरा, यू आर बैक शुजा। ये आप अच्छा, मैं ना एक्टर की डायलॉग डिलीवरी, आंखें, सब में उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत देखती हूँ। शुजा अपने बाप को जैसे कन्फ्रंट कर रहा है और शहजाद नवाज ऐसे ऊपर से आ रहे हैं, लिटरली लगता है कि ये मारने वाला है, रोक रहा है अपने आप को, और पता नहीं अभी बहुत कोई बुरी बात करेगा, करता नहीं है, लेकिन इतनी नफरत, इतना अग्रेशन है उसकी बात करने में, क्योंकि वो तो उसकी वीकनेस होगी ना कि माँ को कैंसर है, माँ का तो उसके हिसाब से तो इलाज भी नहीं हो रहा, कोई देख ही नहीं रहा, कोई केयर ही नहीं है। क्या किया पता नहीं, 1 महीना जिएगी, 2 महीने, दे डिडंट नो, दे लूजिंग टाइम। वो जो दोनों की एनर्जी थी ना, मुझे लगा या तो इसने मारना है या इसने मारना है, सोचे और हाथ ना उठाएं, लेकिन वो उसने जेस्चर्स ऐसे दिए हैं कि अभी मारेगा बाप को। ये बहुत बहुत मैच्योर एक्टिंग है, बहुत बहुत मैच्योर एक्टिंग है। प्यारा तो है ही, मैं क्या करूँ, हैंडसम तो है ही, लेकिन शुजा की एक्टिंग का आर्क, एंड आई लव हिज वॉइस। जो सब कहते हैं यार इसकी बड़ी डिफरेंट सी आवाज़ है, शायद किसी को मसला भी होता होगा यार आवाज़ कैसी, आई लव हिज वॉइस। आई थिंक जिनकी आवाज़ मुख्तलिफ होती है, सहर की मुख्तलिफ, इसकी मुख्तलिफ, वो ज़्यादा चलता, ज़्यादा आपको हिट करता है अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो। हिज वॉइस, आई थिंक हिज इज स्ट्रेंथ, एसेट, जो परफॉर्मेंस को और भी इन्हांस करता है, चाहे नेगेटिव हो या चाहे ऐसे गुस्से वाला बेटा हो। मैंने बहुत शदीद इन्जॉय किया इसकी एज अ सन,
Caring son. माँ के साथ उसके जज्बात, बीवी के लिए पोजेसिवनेस, मोहब्बत, और फिर बाप के लिए गुस्सा, और भाई के लिए तो पता, मैं जाके बता रहा हूँ, जा रहा हूँ, भाई को बताया, भाई को नो, अच्छा माँ को कैंसर है, व्हाट, मुझे नहीं पता है, ओके मैं जा रहा हूँ अंबर के पास, तो व्हाटएवर, वो करके तो निकल गया। वो सबसे बड़ा वीक लिंक है इस ड्रामे का, फैज़ान, जो मुझे लगता है डील लास्ट एपिसोड में बहुत अच्छा काम था, लेकिन हर एपिसोड में होना चाहिए। हाजरा का एक सीन भी आता है, वो पावरफुल होता है, इसका कैरेक्टर ही इन्होंने मुझे लगता है इग्नोर हो रहा है। वो मतलब मेल न्यूट्रिशन है ये कैरेक्टर, इसको इसकी डाइट पे ध्यान दें, थोड़ा सा पानी विटामिन खाद दें, ये कुछ आई फील बहुत पोटेंशियल है, इग्नोर हो रहा है। तो शुजा वाज जस्ट ऑसम इन दिस। सबा हमीद का बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, शी इज़ एब्सोल्यूट डार्क ग्रे, ग्रे भी नहीं डार्क ग्रे कैरेक्टर उनका चल रहा है, जो कि हमदर्दी तो मुझे नहीं होती, मुझे गुस्सा ही आता है आइदर वे कि यार ये कर क्या रही हैं, ये सह क्यों रही हैं, ये ऐसे सुना क्यों रही हैं, क्योंकि ये वो औरत है जिसको अपनी प्लेस भी चाहिए, घर भी अपना सही चाहिए, अपनी प्लेस भी चाहिए, उसके लिए कितनी ये जलील हों शी डजंट केयर, बहुएं उनके साथ ज्यादती हो शी डजंट केयर, और साथ में अपनी बीमारी भी, शी इज़ ओके विद एवरीथिंग, बस उसका स्टेटस, नाम, चीज़ें, घर सही फंक्शन करना चाहिए। तो कोई ऐसा तर्स तो क्या आएगा उस पर, आप हैरानी होती है, मुझे तो हैरानी होती है कि यार ये, और होते हैं ऐसे कैरेक्टर्स, बिल्कुल होते हैं, ये नहीं कि ये कोई उसने बुरा लग रहा है, ये बिल्कुल सही है, मुझे लगता है ये ऐसा कैरेक्टर बना हुआ है जो सेल्फिश भी है, अपनी फैमिली, अपने रिश्ते और इनको सबको लेके, और किसी को बचाने के लिए कुछ नहीं करती। खासियत इसकी ये है कि मुझे भी आके मारो और इसको मारोगे तब भी मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या किया इसने? हाजरा के लिए क्या किया? नको नथिंग। सानिया के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। इसको जब वो आके बताती भी है ना बहुएं कि बाबा ने ये किया, पापा ने ये किया, जो भी, शी इज़ ओके, ये उन्हीं के अंदर फॉल्ट निकालती। क्या आपको हमदर्दी होनी है ऐसी औरत से? नहीं, ये कैरेक्टर है जो कि सेल्फिश भी है, क्योंकि इसके साथ इसको खुद दबाया गया, ये समझती है सब नॉर्मल है, बट वेरी गुड परफॉर्मेंस, एंड शी लुक्ड सो यंग एंड गॉर्जियस इन दैट वाइट ड्रेस। सबा जी, सो 10 फॉर शुजा एंड 10 फॉर सबा। ओह, देखते हैं सादिया इमाम क्या कह रही हैं। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें सबा हमीद साहिबा की, जो मैं कह रही थी ना बार बार के सबा हमीद से बेहतर ये कैरेक्टर कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि दो पावरफुल चीज़ें टकरा रही थी, हमें इसलिए उलझन हो रही थी कि क्यों ये औरत इतनी दब रही है, और किस खूबसूरती से आपने कहा था कि ये हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला और हम बताएंगे कि हमें किसको बताना है और किस वक्त बताना है, ये हमने डिसीजन लेना था, और जाओ तुम लोग सब अपने कमरे में जाओ। वो जिस तरह आपने कहा है वो ज़ब्त, और आप नहीं चाह रही कि घर टूटे। इवन दो कुबरा से भी जो आपकी लाइनें थी वो बहुत ही खूबसूरत और कमाल लाइनें थी, और जिस तरह आप नेचुरल वे में आप बात करती हैं ना, वो कमाल था। और उसके पूरी जहाँ वो पानी का पीना, शाहनवाज़ की आवाज़ का ना, आपका गिलास रख के जाना और उसको जाते हुए कह के जाना कि अब जो कुछ होगा वो तुम्हारी वजह से होने वाला है, इसको तुम जहन में रखना। और वहाँ जाके जितनी कंपोज तरीके से आपने वो डायलॉग बोला, और उसके बाद जब आप कमरे में पहुँची और जो आपका रोना था ना, वो सिर्फ आप नहीं रोई, वो देखने वाले हर शख्स की आँख से आंसू निकले, हर शख्स ने उस तकलीफ़ को महसूस किया, हर शख्स आपके साथ रोया। ये है एक आर्टिस्ट का कमाल कि वो अपने देखने वालों को अपने किरदार को जीना सिखाए, कि वो जिस किरदार में वो जी रहा है उसका देखने वाला भी उसी किरदार में जीने लगता है। एंड सबा जी, आप तो कमाल है, 10, इससे नीचे मैं जा नहीं सकती। इस बार मुझे ऐसा लगा जिसमें शुजा का कोई कसूर नहीं है। शुजा, आप वंडरफुल आर्टिस्ट हैं, आप कमाल के आर्टिस्ट हैं, और आपने ये हर बार साबित किया है अपने तमाम अब तक के कामों में। जिस तरह मैं फिर कहूँगी, तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे सबसे बड़ा जादू है, और उस आवाज़ से तुम खेलते भी बड़ा खूबसूरती से। तो दोनों का काम बहुत बेहतरीन था। शादी से निकल के वहाँ जाना, वहाँ के जो एक होती है ना बाप को लेके जो एक सेंसिटिविटी जो तुमने शो की है, जो कि तुम बाप को तो नहीं दिखाते हो, लेकिन बहरहाल उसका ब्लड तुम्हारे आपके अंदर दौड़ है, तो आप अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं सुन सकते। तो वो जो एक तुम्हारा था, और भरम का टूटना वो तुम्हारे चेहरे पे दिखा, और माँ का जब तुम्हें पता चलता है तो वेरी नाइस एक्सप्रेशन। बहुत लाउड नहीं था क्योंकि तुम अपनी स्पेस में नहीं थे, वो बहुत कंट्रोल्ड लगा मुझे। और उस कंट्रोल के साथ जो सहमा हुआपन था कुबरा का, कि हाथ भी लगाना चाह रही है, संभालना भी चाह रही है, लेकिन वो
उसको से समझ नहीं आती कि मैं किस तरह, तो वो दोनों की तरफ से ही कमाल था, और डायरेक्टर का तो ऑफ कोर्स कमाल इसमें दिख ही रहा है। फिर माँ के साथ सीन, बाप के साथ सीन, वहाँ मैंने वो शिकवा कर दिया, काश तुम्हारे पास उसमें लाइंस होती तो वो सीन कमाल का हो जाता और बेहतरीन, और वो सीन होना भी इसका चाहिए था, और बड़ा भाई आके सुन लेता इनके शोर शराबे से, वो इंटरव्यूइंग करता और वो आके सुनता, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि ये आता और उन्हें कहता अच्छा भाई आप आएँ और ये देखें ये क्या हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है ये कि, लेकिन तुमने अब तक अपना जितना भी काम है सलमान के रूप में, शुजा तुमने कमाल का कर रहे हो, और अच्छा लग रहा है। अब जो ये सीन जहाँ आके रुका है, जहाँ बाप कहता है कि ये मुझे नज़र नहीं आनी चाहिए, मुझे इंतज़ार है कि जब अगली एपिसोड 20th एपिसोड खुलती है तो वहाँ शायद शुजा के पास कोई लाइनें हों बात करने की, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि नहीं है। लेकिन कमाल का एक्सप्रेशन, इसी तरह अपने आप को इंजॉय करते रहें अपने काम को, और जो है वो बस मज़े ले। ये काम ऐसा ही है जिसके आपने मज़े लेने हैं, और काम अपने अंदर से खुद बोलने लगता है। तो मेरी तरफ से 9। सादिया जी ने अच्छा, 10 नंबर दिए हैं और मैं कहना सबा चाहूँगी हमीद को, और 9 नंबर दिए हैं शुजा सर को। शुजा, you have nailed it. सबा हमीद, you have nailed it. your character. वाह। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,131 हुए हैं, और सबा हमीद के हिस्से में आए हैं 1041, 5% बनते 0.5 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 22,704, और शुजा असद के हिस्से में 2,412, 11% बनते 1.1 इनको मिले हैं। तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू का।